आज मैं गौतम बुद्ध नगर जिले में आया हूं, सैथली गांव में आया हूं। मेरे पीछे आप प्रतिमा जो देख रहे हैं ये शहीद नरेंद्र सिंह भाटी की है, जो सीआरपीएफ की तरफ से 1999 में बारामूला में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। ये शहीद स्मारक है, सरकार की तरफ से 16 बीघा जमीन दी गई है। यहाँ पर पूरा बाउंड्री वॉल इस शहीद स्मारक में बनाया गया है। और मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि सैथली गांव में अच्छी खासी संख्या में लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस में, फौज में और सेना में यहाँ के लोग रहे हैं और जाते हैं। आज दरअसल लोकसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट की चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अग्निवीर योजना लाकर गलत किया और ये जो लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है इतनी अच्छी, बाद में उद्योगपतियों के यहाँ उन्हें लगाया जाएगा और अगर उनकी सरकार कभी भी साल 2 साल 5 साल के बाद आई तो अग्निवीर योजना खत्म कर दी जाएगी। सत्ता पक्ष की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कड़ा प्रतिवाद करते हुए कहा कि 100% अग्निवीरों को रोजगार मिलेगा, ये भ्रम न फैलाया जाए। इससे पहले राहुल गांधी ने जब इसी तरह की बात की थी कि अग्निवीरों को कंपनसेशन के नाम पर जो लाइफ इंश्योरेंस का पैसा है सिर्फ वही मिला, तो रक्षा मंत्री ने भी उनकी बात का बहुत पुरजोर विरोध किया था और कहा था कि अग्निवीर पर चर्चा जब चाहे तब कर लें। तो मेरे आने की वजह फिर वही कि अग्निवीर यानी सेना में जिन गांव के लोग जाते रहे हैं और जिस जगह के लोग सेना में जाने को एक अपना गौरव मानते रहे, उन गांव के लोगों के बीच में, उन परिवारों के बीच में माहौल क्या है और अग्निवीर योजना को लेकर वो क्या सोचते हैं। इसी के लिए मैं आसपास के भी 2-3 गांव हैं सैनिकों के, वहाँ भी चलूँगा और यहाँ शहीद स्थल जो है 2-4 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो शहीद नरेंद्र भाटी के घर के भी हैं। आप इनके नरेंद्र जी के बड़े भाई, छोटे भाई? हाँ, छोटे भाई। आपका नाम क्या है? हरिंदर भाटी। आपके घर में फौज में कोई है? आप चाचा है, लड़का है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ में? और चाचा रिटायर हो गए। कहाँ, किस में थे? आर्मी में थे। अच्छा, तो आपके गांव में आर्मी में अच्छी खासी संख्या में लोग हैं? 100-150 आदमी हैं टोटल। हाँ, मुझे पता चला तभी मैं आया। तो ये गांव में या जिन परिवारों के लोग फौज में, सीआरपीएफ में, जिनके घर नए लड़के आ रहे हैं, अब आपके गांव में अग्निवीर योजना को लेकर के नए बच्चों में या आप लोगों के बीच में क्या है? उसके लिए उत्साह नहीं है कि वो 4 साल है 5 साल करके फिर घर आ जाएंगे, न कुछ मिलना है, न पेंशन मिलनी है, कुछ होना। तो आपके गांव से पीछे 2 साल में अग्निवीर में कोई बच्चा गया? कोई नहीं गया। कोई जाने की तैयारी कर रहा है? हाँ, उसमें कोई कर नहीं रहा। तो सरकार जो इतना वायदा कर रही है कि आने पर हम नौकरी देंगे, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, यहाँ वहाँ आपको रिजर्वेशन देंगे, उस पर लोगों का यकीन नहीं हो रहा है? अब यकीन झूठी बोल रहे हैं, यकीन होता तो फिर बच्चे को इतने वो करते, जाने को तैयार ना कोई। नहीं, फौज भर्ती तो हो रही, बच्चे तो जा ही रहे। नहीं, उसमें अग्निवीर के लिए तैयार नहीं है। नहीं, अग्निवीर में भी तो बच्चे जा रहे हैं, नहीं जा रहे? हमारे गांव से कोई नहीं जा रहा, कोई गया नहीं अभी तक। गांव से अभी तक कोई एक भी बच्चा नहीं गया। आप भी इसी गांव के, इसी परिवार के? हाँ, आपका क्या मानना? मानना यही है कि सरकार पे कोई भरोसा ही नहीं कर रहा। नया युवा कहता क्या जाएंगे 4 साल में, जीवन ही खराब करना है। लेकिन सरकार की तरफ से सुन रहे हैं, अभी यूपी सरकार ने कहा हम रिजर्वेशन देंगे, हरियाणा सरकार ने कहा रिजर्वेशन देंगे, सीआईएसएफ, बीएसएफ और ये सारे के जो डीजी है, सीआरपीएफ, इस सब के डीजी भी कह रहे हैं कि आप आएंगे तो छूट में, उम्र में भी छूट मिलेगी, रिजर्वेशन भी मिलेगा। सरकार तो साहब जन क्या क्या कह रही है, कोई अपने मुद्दे पे आज तक कोई खरी उतरी हो तो ये बताओ। सरकार ने तो बहुत वादे किए थे, फौज के किए, महंगाई तो है। आज ही अनुराग ठाकुर ने कहा कि इतने सालों में OROP कोई नहीं दिया, फौज को हम नहीं दिया। सब ऐसे वन पेंशन, सब झूठ बोलते हैं। अरे 1 रैंक 1 पेंशन तो दिया ना। ये तो बताओ, कोई सरकार से भरोसा ही टूट गया, लोगों का भरोसा टूट गया। महंगाई में देख लो, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, क्या हो। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा, भूखे कैसे मर रहे? कहाँ राशन दे रहा है?
हमने आज तक राशन नहीं, इनको राशन नहीं, किसको राशन नहीं, ये बताओ मुझे। अरे गरीबी रेखा के नीचे वाले की आपको राशन चाहिए। एक बात आप बताओ, मेरा ज्यादा मुद्दा अग्निवीर पे है। अग्निवीर को लेके वास्तव में गांव देहात के लड़के नहीं, लेकिन मैं गया था आगरा भर्ती में, वहां लड़के तो जा रहे थे, ऐसा तो है नहीं। देखो जा रहे हैं पर कोई मन से तन से नहीं जा रहा, वैसे ऐसे ही है, हमें तो ऐसा लगता है। हमारे गांव से तो गया नहीं है कोई। नहीं तो जब अग्निवीर नहीं थी बच्चे बड़ी तैयारी करते थे, दौड़ते थे, एक्सरसाइज करते थे। अब कोई बच्चा नहीं दौड़ता ना एक्सरसाइज करता। चलिए मैं जरा गांव में चलता हूँ सैथिल। ये तो शहीद स्मारक, यहाँ बैठे लोग मिल गए। गांव में जो लोग फौज में रहे हैं उनके परिवारों के बच्चे, और फौजियों के दिमाग में बिल्कुल जो जवान से ही एंट्री जिनकी हुई है, उन परिवारों के बीच से जरा बात करते हैं।